प्रेरितों के काम अध्याय 17 वचन 30 और 31 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब सब जगह वो हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। ये अज्ञानता का समय कौन सा है जिस पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया था? वो ये समय है जब तक परमेश्वर का पुत्र मसीहा इंसान बनकर धरती पर नहीं आया था। यीशु के धरती पर आने का पहले का जो समय है उसे बाइबल अज्ञानता का समय कहता है, क्योंकि वो ऐसा समय था जब दुनिया के लोग परमेश्वर को, अपने जीवनदाता को, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते नहीं थे, और इसलिए उन सारे समयों को बाइबल अज्ञानता का समय कहता है। मनुष्य अज्ञानी था और अज्ञानी होने के कारण वो अपने मन के बुरे विचारों के अनुसार चलता था। ये था अज्ञानता का समय जिस पर परमेश्वर ने नज़रअंदाज किया, परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया, परंतु अब सब जगह पर वो हर मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। जब तक क्रूस के बलिदान के द्वारा मुक्ति धरती पर नहीं आई थी, तब तक ये अज्ञानता के समय पर परमेश्वर नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का पुत्र धरती पर आ गया और उसने मानवता की मुक्ति के लिए अपना लहू बहाकर बलिदान किया, तब से अभी परमेश्वर सब जगह पर हर मनुष्य को आज्ञा दे रहा है, मन फिराओ, लौट आओ और अपने टेढ़े रास्ते को बदलकर परमेश्वर के रास्ते से चलना शुरू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन कहता है, क्योंकि उसने ऐसा एक दिन ठहराया है जिसमें वह अपने ठहराए हुए उस मनुष्य के द्वारा, यीशु को यहाँ पर मनुष्य बताया गया है, उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। परमेश्वर ने ऐसा एक दिन नियुक्त किया है, उस दिन में वह उस मनुष्य के द्वारा यानी यीशु के द्वारा धर्म से, अन्याय से नहीं परंतु न्याय से, धर्म से जगत का न्याय करेगा। जिसे उसने ठहराया है यानी जिसको उसने नियुक्त किया है, यीशु को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। और आगे कहता है, उसे मरे हुओं में से जिलाकर, यानी यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर उसने इस बात का प्रमाण दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने संसार को बनाया, मनुष्य को बनाया, हर सृष्टि को बनाया, और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने प्रतिरूप के अनुसार, उसके बाद मानवता का इतिहास ऐसा है कि दुनिया का पहला मनुष्य और पहली औरत केवल कुछ ही समय तक परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, क्योंकि उन्होंने थोड़े ही समय तक परमेश्वर की आज्ञा को माना, और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब से लेकर मनुष्य अपनी मर्जी से चलने लगा
और उसके बाद जितने सारे लोग संसार में आते गए, हर कोई अपनी अपनी मर्जी के अनुसार चलने लगे। जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा था। और सबसे भयानक बात ये हो रही थी कि सृष्टिकर्ता को भूलकर इंसान सृष्टि के पीछे पड़ा था। सृष्टिकर्ता की आराधना करने की बात छोड़कर सृष्टि की आराधना की जा रही थी। जीवनदाता, निर्माता, विधाता, सृष्टिकर्ता, बनाने वाला, रचाने वाला, इसे लोग भूल गए थे और लोग सृष्टि के पीछे पड़े थे। उन्हें सूरज बड़ा लगता है, पहाड़ बड़ा लगता है, पेड़ बड़ा लगता है, क्या क्या बड़ा लगता है, और सृष्टिकर्ता को सब भूल चुके थे। ये सबसे बड़ी बात हो गई थी और इसी का नतीजा ये था कि हर कोई अपने अपने मन की बुरी वासनाओं के अनुसार चल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, एक दूसरे को फंसा रहे थे, लूट रहे थे, अन्याय कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे और हर प्रकार की बुराई से मनुष्यों का जीवन भरा हुआ था। वो ऐसा समय था जब परमेश्वर संसार में प्रकट नहीं हुआ था और लोग सृष्टिकर्ता को जानते ही नहीं थे। करीबन 4000 साल दुनिया का इतिहास ऐसा रहा है। केवल पूरे संसार में एक ही ऐसा राष्ट्र था, इज़राइल, जो जीवित परमेश्वर को जानता था। ये भी उनकी भलाई नहीं थी, परंतु उनका बाप अब्राहम, उसकी धार्मिकता थी, जो परमेश्वर से प्रेम करता था और अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उसके द्वारा इज़राइल राष्ट्र का निर्माण हो गया। और इसीलिए इज़राइल के लोग जीवित परमेश्वर को जानते तो थे, लेकिन काम उनके भी बुरे थे। जानते तो थे, लेकिन वे भी अपने मन की वासना के अनुसार चलते थे। पूरा संसार पापों से भरा हुआ था। ऐसा 4000 साल धरती पर होते रहा और 4000 साल के बाद परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है, परमेश्वर से निकला हुआ परमेश्वर है, जिसने देह धारण किया और इसीलिए उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया, क्योंकि वो मनुष्य बनकर धरती पर आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, परंतु जो इकलौता जन्मा हुआ, जो परमेश्वर पिता की गोद में है, उसी ने उसे दुनिया के सामने प्रकट किया है। जब यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, तब उसने जीवित परमेश्वर की पहचान मानवता को कराई। परमेश्वर कैसा है, उसके विचार कैसे है, वो रहता है कहाँ पर, करता है क्या, वो हमारे बारे में क्या योजनाएं बनाता है, उसकी हमारे बारे में क्या इच्छा है। परमेश्वर की सारी बातें यीशु मसीह ने दुनिया के सामने प्रकट की और अंत में मनुष्यों को पापों से बचाने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया, क्योंकि बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। पापी मानवता को पापों की क्षमा पाने के लिए लहू की ज़रूरत थी और कोई मनुष्य अपने लहू के द्वारा शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पापी होने के कारण हमारा लहू भी पापी है। तो हमें पापों से शुद्ध होने के लिए पवित्र लहू की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि लहू में, खून में जीवन होता है, इसलिए ये लहू ही हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। लेकिन वो लहू तो पवित्र होना चाहिए। किसी जानवर का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता है और ना ही हमारा खुद का लहू हमें शुद्ध कर सकता है, क्योंकि हम पापी हैं। और इसीलिए तो परमेश्वर खुद इंसान बनकर धरती पर आया और उसने अपना लहू बहाया। वो पवित्र था, उसने अपनी पूरे जिंदगी में एक बार भी पाप नहीं किया। उसका जन्म पवित्रता से हो गया। 33 साल वो इस धरती पर पवित्रता से रहा और उसने अपने पवित्र लहू को बहाकर पूरे मानवता को पापों से आज़ाद कर दिया। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। वो क्रूस पर मरा नहीं, उसने मौत को सह लिया। जो मरता है वो हमेशा के लिए दिखाई देना बंद हो जाता है। यीशु मरा नहीं, परंतु उसने मौत को सह लिया, क्योंकि मृत्यु के तीसरे दिन बाद वो जीवित हो गया। और आज तक वो जीवित है। आप यहाँ आए हो, दूर दूर से आए हो यीशु के नाम से। मैं यहाँ खड़ी हूँ यीशु के नाम से। यदि वो मरा हुआ है तो आपका यहाँ आना व्यर्थ है, और मेरा यहाँ खड़ा होकर उसके नाम से घोषणा करना व्यर्थ है। परंतु वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा है। उसने मौत को सह लिया था। हमारे जीवन के ऊपर के सारे श्रापों को नष्ट करने के लिए उसने मौत को सह लिया था। उसने मौत को सह लिया। तीसरे दिन बाद परमेश्वर पिता ने उसे जीवित उठाया। और बाइबल कहती है ये वही मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने न्यायाधीश बनाया है। वो आएगा इंसाफ करने के लिए। ये संसार का न्यायाधीश है। वचन कहता है परमेश्वर ने उसे ठहराया है, नियुक्त किया है। किस बात के लिए? वो धर्म से दुनिया का न्याय करेगा। परमेश्वर ने उसको न्याय करने के लिए नियुक्त किया है, क्योंकि उसी ने तो मनुष्यों के पापों को उठाया था, उसी ने तो अपना लहू बहाया था। तो वही आएगा मनुष्य का इंसाफ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अज्ञानता का समय था जब संसार परमेश्वर के बारे में अज्ञानी था, अनजान था, परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर के रास्तों को नहीं जानता था, परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानता था, परमेश्वर के पवित्र बातों को नहीं जानता था। लेकिन 4000 साल बाद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया। उसने जीवित परमेश्वर को संसार के सामने प्रकट किया। और इसीलिए वचन कहता है अभी परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, हर जगह सब मनुष्यों को आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा है? मन फिराओ, मन फिराओ, अपना गलत रास्ता छोड़ दो, अपने टेढ़े दिल को सही बनाओ, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक यीशु धरती पर नहीं आया था, दुनिया में अज्ञानता का समय था। और अज्ञानता के समय में मनुष्यों ने जो भी पाप किए, जो भी बुरे काम किए, सबों के ऊपर परमेश्वर ने नजरअंदाज किया। लेकिन यीशु के बाद से परमेश्वर अभी आज्ञा दे रहा है कि सब जगह पर सब लोगों ने मन फिराना ज़रूरी है, अपने पापों का पश्चाताप करना ज़रूरी है, पापों का त्याग करना ज़रूरी है और परमेश्वर के सच्चाई के रास्तों से चलना ज़रूरी है। वो अज्ञानता का समय था। बिल्कुल वैसे ही आप में से हर एक के जीवन में अज्ञानता का समय था, जब आप परमेश्वर को पहचानते नहीं थे, परमेश्वर के मार्ग को जानते नहीं थे और आप अपनी मर्जी से चल रहे थे। हर मनुष्य के जीवन में अज्ञानता का समय रहता है और ये समय तब खत्म हो जाता है जब हम यीशु के पास आते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, दिल में यीशु को ग्रहण करते हैं। तब से अज्ञानता का समय खत्म हो जाता है। जब तक आपने यीशु का नाम नहीं सुना था, क्रूस का संदेश नहीं सुना था, तब तक आपके जीवन में अज्ञानता का समय था। और उस समय में हम सब बुरे काम करते हैं। अज्ञानता के समय में आपने कितने सारे बुरे काम किए होंगे, कितने सारे अधर्म किए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उस अज्ञानता के समय के ऊपर परमेश्वर ने नजरअंदाज किया है। लेकिन जिस घड़ी, जिस वक्त आपने यीशु का संदेश सुना,
क्रूस का संदेश सुना, परमेश्वर को पहचान लिया, तब से लेकर परमेश्वर आपको मन फिराव की आज्ञा दे रहा है। मन को बदलो, अपना टेढ़ा रास्ता बदलो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर मनुष्य के जीवन में ये अज्ञानता का समय रहता है और ये भी समय आता है जब ये अज्ञानता का समय खत्म हो जाता है और उसके कान तक क्रूस का संदेश पहुंच जाता है, उसके दिल तक परमेश्वर के वचन पहुंच जाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में समय आता है और तब परमेश्वर की उसके बारे में इच्छा रहती है कि वो अपना गलत रास्ता छोड़कर परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चलना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वजह ये है कि ये दुनिया ऐसी ही नहीं रहेगी। वजह ये है कि हम भी ऐसे ही नहीं रहेंगे। आप 40 साल के हैं तो 60 साल के ज़रूर बन जाएंगे, 60 के हैं तो 80 के ज़रूर बन जाएंगे। हो सकता है उतनी उम्र होने के पहले भी आपकी मौत हो सकती है। जिंदगी ऐसी ही नहीं रहती है। जो 25 साल का जवान है उसे लगता है मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा। 25 साल की जवान लड़की है या औरत है, उसे भी लगता है मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। अपनी जवानी में लोग बड़े अहंकार से बातें करते हैं, दूसरों को ठुकराते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कितने अभिमानी होकर बातें करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ताकत रहती है, तंदुरुस्ती रहती है और उन्हें ऐसा लगता है ये सब ऐसा ही चलते रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके ध्यान में आता है कुछ तो बदलाव हो रहा है और इस बदलाव को छिपाने के लिए कोशिश भी की जाती है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको कलर किया जाता है, यानी पेंट लगाया जाता है। ये पेंट क्यों? हम 25 साल के ही दिखे। आप 50 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में भी जवान रहना चाहते होगे, लेकिन ये समय ख़त्म हो जाएगा, ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। कोई बात, कोई समय वैसा ही नहीं रहता है। हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, हमें इस दुनिया को छोड़ना है। और इन सब से ऊपर की बड़ी बात यह है, दुनिया भी ख़त्म होने जा रही है और इसके कितने सारे चिन्ह हम दुनिया भर में देख रहे हैं, कितने सारे चिन्ह। मैं हमेशा कहती हूँ, विज्ञान की इतनी बड़ी तरक्की हो गई है तो बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही है? पुराना समय था जब लोग दवा के बारे में कुछ जानते नहीं थे, कोई वैज्ञानिक तरक्की उन्नति हुई नहीं थी, तो लोग कुछ जानते ही नहीं थे और बोला जाता था, इसीलिए उस ज़माने में लोग बीमारी के कारण मर जाते थे। तो बताओ, आज के समय बीमारी के कारण लोग मरते हैं या नहीं मरते? सही जवाब ये है, पहले से अभी ज़्यादा मरते हैं। पहले 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी खेती में काम करता था। 80 साल का बुजुर्ग खेती में काम करता था, झुककर अपनी खेती करता था। अभी 35 साल भी नहीं हुआ है, कमर में दर्द है, सारा काम खड़ा रहकर करना पड़ता है, कमर से थोड़े भी नहीं झुक सकते हैं। वो समय था जब वैज्ञानिक तरक्की नहीं हुई थी, उस समय लोग बीमारियों के कारण मर जाते थे, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन आज के समय क्या है? पूरे संसार भर में कितनी बड़ी तरक्की हो गई है। आप अमेरिका में जाओ, आप जापान में जाओ, वहाँ बड़े बड़े अस्पताल है। भारत की तुलना से कितनी ज़्यादा उनकी तरक्की हो गई है, कितनी भारी भारी दवाइयाँ हैं, कितने भारी भारी इलाज है। भारत के अमीर लोग इलाज के लिए अमेरिका जाते हैं, तो भी अमेरिका में लोग बीमारियों से मरते हैं या नहीं मरते? इस ऐसे समय में जब विज्ञान की इतनी तरक्की हो गई है और इतनी दवा, इतना इलाज सब ढूंढ निकला है, बीमारियां क्यों बढ़ रही है? कोरोना के समय क्या हो गया?
क्या हो गया? अमेरिका में आग लग गई, दिन दिन बीतते गए, कोई बुझा नहीं पाए। आप जान रहे हैं क्या हो रहा है? ये दुनिया का अंत का समय है और परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा अपने लोगों को सावधान कर रहा है। परमेश्वर इन चिन्हों के द्वारा अपने लोगों को सावधान कर रहा है। एक पेड़ को फूल आता है, उसके बाद उसका फल बन जाता है, छोटा सा फल। वो फल बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, पूरा बड़ा होता है, फिर पकना शुरू होता है। धीरे धीरे वो पकते जाता है और ऐसा समय आता है पूरा ही पूरा पककर वो नीचे गिर जाता है। बिल्कुल वैसे ही ये दुनिया का वो समय आया है। हम पेड़ पर आया हुआ फूल देखते हैं, उसका फल बना हुआ देखते हैं, फल बड़ा हुआ देखते हैं, फल पक गया देखते हैं, गिर गया देखते हैं, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस होती है वो हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। दुनिया की हालत वैसी हो गई है। ये फल पक चुका है, अभी गिरने का समय आ गया है, और जब फल पेड़ पर से गिर जाता है वो वैसा ही नहीं रहता, टूट जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को सावधान कर रहा है। सोते मत रहो, जाग जाओ, गलत रास्ता छोड़ दो। आज तक सोचा होगा ये चलता है, वो चलता है, ये चलेगा, वो चलेगा। आज तक ऐसा सोचा होगा, लेकिन अभी ध्यान में रखना, समय थोड़ा बचा है। या तो मेरा समय थोड़ा बचा है या तो दुनिया का समय थोड़ा बचा है। आप अपने बारे में सोचो, या तो मेरा खुद का समय थोड़ा बचा है या तो दुनिया का समय थोड़ा बचा है, लेकिन कुछ तो ज़रूर होने वाला है। इसके पहले सावधान हो जाओ, मन फिराओ, अपने गलत रास्ते को छोड़ दो। केवल हालेलुया करना और गाना गाना हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। दिल को बदलने के बाद ही हमारी आत्मा का उद्धार होता है। हालेलुया बोलना आसान बात है, तालियां बजाना आसान बात है, लेकिन पापों को छोड़ना कठिन बात है। अपने आप को परखो, क्या आपने अपने पापों का त्याग किया है? कई बार लोग यहाँ पर गवाही देते हैं, हम अपने धंधे में झूठ बोलते थे। एक बहन ने गवाही दी थी, अभी अभी की आई हुई गवाही है। उनके घर का फ्रीज कूलिंग होना बंद हो गया था। मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने देखा और उनको बड़ा खर्चा बताया, बड़ा खर्चा। मुझे अमाउंट रकम याद नहीं है, लगता है 7-8 हज़ार ऐसा कुछ तो खर्चा बताया। यह बहन ने सोचा इतना खर्चा करना पड़ेगा। उसने मोबाइल पे प्रार्थना शुरू कर दी। उस मैकेनिक ने प्रार्थना सुनी और उनको बोला, प्रभु में जाते हो क्या? मैं भी जाता हूँ। और फिर आगे बोलता है, आपके फ्रिज को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, इसको बंद रखिएगा और रात को शुरू करना शुरू हो जाएगा। उन्होंने वैसा किया और फिर थोड़ा सा ही काम था, कुछ तो 200-300 रुपए में काम हो गया, फ्रिज शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रभु की महिमा के लिए तालियां बजाई, अच्छी बात है, लेकिन मैं इसमें मनुष्य का टेढ़ा दिल आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं भी प्रभु में जाता हूँ, हाँ, और वहाँ जाके उनको फंसा रहे हैं। आपके बीच में भी मैकेनिक बैठे हुए होंगे, आपके पास गाड़ी रिपेयर के लिए आती है, खर्चा है 100 रुपया, आप बता रहे 1500 रुपया। करते हैं या नहीं करते? आप रिक्शा चला रहे हैं, आपके गाड़ी में पैसेंजर बैठ गए, जहाँ तक आपको उनको छोड़ना है आपको लेना है 50 रुपया, आप ले रहे 200 रुपया।
जब मोबाइल पे प्रार्थना शुरू हो गई तब ये बोल रहा है, प्रार्थना में जाते हो, प्रभु में जाते हो क्या? मैं भी जाता हूँ। और फिर एकदम कम खर्चा बताया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग रहते हैं जिनको लगता है हमारा हालेलुया बोलना, तालियां बजाना हमारा उद्धार करेगा। यीशु ने कहा था, मुझे हे प्रभु बोलने वाले सब लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु वही लोग जाएंगे जो मेरे परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मत कहो कि हमारा धंधा ही ऐसा है, ऐसा करना पड़ता है, ये बोलना पड़ता है, ये सब चलता है। यदि ऐसा है तो ये धंधा छोड़ दो, रास्ते पे बैठ के सब्जी बेचो, लेकिन स्वर्ग में जाओ। ऐसी ऑफिस में बैठ के बुरा काम करोगे और बाद में नरक में जाओगे। इससे भला रास्ते पे बैठ के सब्जी बेचो और एक दिन स्वर्ग में पहुंचो। लेकिन सब्जी बेचने का काम भी नेकी से ही करना पड़ेगा। काम छोटा हो या बड़ा हो, सब नेकी से ही करना पड़ेगा। परमेश्वर का कैमरा चालू रहता है 24 घंटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तो हमें ऐसी आज्ञा दी है कि यदि हमारा एक हाथ पाप करने के लिए हमें मजबूर करता है तो उसे तोड़ डालो। दोनों हाथ को लेकर नरक में जाने से भला ये कि एक हाथ को लेकर स्वर्ग में पहुंच जाओ। यदि तुम्हारी एक आंख तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर कर रही है तो आंख को निकाल डालो। कैसा प्रभु है देखो, कैसी है उसकी शिक्षा। इसलिए तो लोग बस चंगाई पाते थे और भाग जाते थे। ये हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमको ठीक करो, बाकी हम जा रहे अपने अपने घर पे। किसी को शराब पीना है, किसी को लोगों को लूटना है, फंसाना है। तुम्हारी एक आंख तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर कर रही है तो उस आंख को भी निकाल डालो। दोनों आंख को लेकर नरक में जाने से भला ये है एक आंख के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करो। हालेलुया। ये मुमकिन नहीं है कि हम हमारी आंख को तोड़ निकाल के डाल दे या हमारे हाथ को तोड़ दे, लेकिन प्रभु इतने कड़क रीति से इसीलिए बता रहा है कि हम समझे कि हमें पाप से अपने आप को कितना दूर करना है। पाप कितनी भयानक बात है। आप कहते होगे मेरा धंधा ऐसा है, इसमें ऐसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा करके आप अपने आप को फंसा रहे हैं। ध्यान में रखना, आप आज जैसे वैसे कल नहीं रहोगे, हमेशा वैसे नहीं रहोगे। समय आएगा आपके शरीर में खतरनाक बीमारी आ जाएगी और फिर आप रोते रोते प्रभु के पास आओगे, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इससे अच्छा अभी बुद्धिमानी बन जाओ और होश पे आ जाओ। गलत रास्ता छोड़ दो, पापों का रास्ता छोड़ दो, दूसरों को फंसाना बंद करो, परमेश्वर के खिलाफ जिंदगी बिताना बंद करो। वचन कहता है मन फिराओ। परमेश्वर सलाह नहीं आज्ञा दे रहा है। वचन कहता है वो आज्ञा दे रहा है। सलाह वो बात होती है आप लो या ना लो, आज्ञा ये बात होती है आपको करना ही है। यदि आपने नहीं किया तो आप नहीं बच सकते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञा है, मन फिराओ। किनको आज्ञा है? वचन कहता है हर जगह सब मनुष्यों को वो आज्ञा दे रहा है। दुनिया के सब मनुष्यों के लिए आज्ञा है, मन फिराओ, गलत रास्ता छोड़ दो। यीशु के आने से पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा था यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए। वो तभी से इस बात की घोषणा करते हुए आ रहा है। बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना बोल रहा था मन फिराओ,
मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक आ रहा है। यूहन्ना का समय खत्म हो गया, यीशु दुनिया में आ गया और यीशु ने भी वही ऐलान किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और तब से लेकर, यानी बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना से लेकर आज 2025 तक परमेश्वर के सारे सेवक चिल्लाकर दुनिया को बता रहे हैं, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ एयर कंडीशन हॉल में बैठते हैं और आराम की जिंदगी बिताते हैं, तो ये मत समझो कि आपका अनंत जीवन भी वैसा ही रहेगा। आप आज क्या जीवन जी रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपना अनंत जीवन कहाँ बिताने वाले हैं। क्या आप इस बात को लेकर खुश है, मेरा बड़ा बंगला है, मेरा बड़ा फ्लैट है, मेरी गाड़ी है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरे पास इतना सोना चांदी है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे अच्छे बच्चे हैं, सब मेरा अच्छा चल रहा है। आप इसको देख रहे हैं, कल का नहीं देख रहे, अनंत जीवन का नहीं देख रहे हैं, तो आप बुद्धिमानी नहीं परंतु एक मूर्ख व्यक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने टेढ़े दिल को सही बनाओ, दूसरों को फंसाना छोड़ दो, बुरी बातें आपके जीवन से निकालो, दूसरों पर तरस खाना, मदद करना, दया करना शुरू करो, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है जो हमारे अंदर उतरना ज़रूरी है और परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है, यही इच्छा रखता है कि जैसा वो है वैसे हम बने। वो जैसा सब पर प्रेम करता है हम भी प्रेम करें, वो जैसे उदारता से सबको देता है हम भी देते जाए, वो जैसी सहायता करता है, मदद करता है, वैसे हम भी सहायता करने वाले, मदद करने वाले लोग बन जाए। ध्यान में रखना, वचन कहता है परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है, एक दिन। ये वचन तब लिखा गया था जब यीशु संसार को छोड़कर कुछ ही समय हुआ था, लेकिन आज तो बहुत बड़ा समय हो गया है। हम 2025 में है। परमेश्वर ने जो दिन ठहराया है उस दिन के हम बहुत करीब जा रहे हैं और उस दिन वो यीशु के द्वारा धर्म से संसार का न्याय करने वाला है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। आपने बड़ा गुनाह किया होगा और दुनिया की अदालत के सामने आपका गुनाह सबूत के कारण नहीं सामने आया होगा, यानी अदालत के पास आपके गुनाह के लिए कोई सबूत नहीं मिला होगा, इसलिए आप छूट जाओगे। आपने किसी की हत्या की है लेकिन सबूत नहीं मिला तो आप छूट जाओगे। आपने किसी की हत्या की है लेकिन आपका चाचा मामा कोई बड़ा अधिकारी है तो आप छूट जाओगे। लेकिन वो न्यायाधीश जब आएगा कोई छूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। हर एक का इंसाफ होना है, हर एक को अपने बुरे भले कामों का लेखा देना है। छूटने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को फिराया, बदल दिया, परमेश्वर के मार्ग से चलते रहे, परमेश्वर के वचन को पकड़कर सच्चाई से आगे बढ़ते रहे। वे छूट जाएंगे क्योंकि उन पर इंसाफ का समय नहीं आएगा, परंतु जब इंसाफ का समय रहेगा वे यीशु के दाहिने हाथ पर रहेंगे। उन्हें पापों की क्षमा मिल चुकी है और इसीलिए उनके सारे पाप यीशु के लहू में धो गए हैं और वे सारी आत्माएं अनंत जीवन में प्रवेश करेगी। यदि आपको इस अंत के न्याय से बचना है और इस अंत के न्याय के समय यीशु के दाहिने हाथ पर खड़ा होना है और स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो आज ही अपने दिल को बदल डालो। आज, कल की राह मत देखो, परसों की राह मत देखो, क्योंकि कोई अपनी जिंदगी को नहीं जानता है, अपने जीवन के बारे में नहीं समझता है। आज जब आप अपने कानों से ये परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं, आज ही अपने जीवन को बदल डालो, अपने टेढ़े दिल को बदल डालो, मन फिराओ, सच्चे अर्थ से परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने पापों को कबूल करो,
मान लो, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो और ये सारे पापों को छोड़कर जो परमेश्वर को पसंद है वो करना शुरू करो। हो जाएगा कि आप दिन में 2000 कमाते थे, इसके बाद आप दिन में 300 या 400 रुपए कमाओगे, क्योंकि आपने सारी गलत बातें छोड़ दी ना। हो सकता है आपकी इतनी बड़ी कमाई इतनी सी हो जाएगी, लेकिन ये बातें तो नाशमान है। पैसा नाशमान चीज़ है, ये बातें तो नाशमान है। आप इससे गवाओगे लेकिन अनंत जीवन पाओगे और अनंत काल के लिए परमेश्वर के घर में अमीर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए, यहाँ अमीर बनना है या परमेश्वर के घर में धनवान बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं समझ रही हूँ यहाँ बैठे हुए सब भाई बहन और जितने सारे यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, आप सबों के जीवन का अज्ञानता का समय खत्म हो चुका है। आप सबों के जीवन का अज्ञानता का समय खत्म हो चुका है। इसलिए अभी आपको सावधान होकर मन फिराना जरूरी बात है। परमेश्वर के रास्तों से चलो, गलत बातें छोड़ दो, समय थोड़ा ही बचा है। आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ओर मत देखो। आपके जीवन का अज्ञानता का समय खत्म हो गया है और परमेश्वर की आपके लिए इच्छा है कि आप अपने मन को बदलें, आप दिल को बदले और परमेश्वर के सच्चाई के रास्ते से चले। इस रास्ते से आगे बढ़ते जाओ ताकि जब वो न्याय का दिन आएगा हम यीशु के दाहिने हाथ पर खड़े हो जाएंगे और वहाँ से अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।